Salt are crystalline solids having high melting point and boiling point. साल्ट जो होते हैं ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. नीचे 4 किस्म के साल्ट दिए हुए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पानी में हल नहीं हो सकता. सोडियम क्लोराइड, आम जो खाने का नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, NaCl, ये पानी में हल हो जाता है. पोटाशियम क्लोराइड भी हल हो जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा नमक है जो पानी में हल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, जबकि सोडियम कार्बोनेट भी हल हो जाता है. हमारे पास अगला एमसीक्यूज है. व्हाट इज द मेथड ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द आई कॉल्ड. के मंदरजाल मेथड में से कौन सी वो इंडिविजुअल रेज हैं कि जो हमारी आंखों तक आती हैं. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या रे ट्रेसिंग. तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है रे ट्रेसिंग. द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज द एम्पेयर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए. एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल, ये एक सिस्टम है कि जो मुख्तलिफ तरह की जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनको बताता है और उनकी यूनिट्स के बारे में भी बताता है. तो एसआई यूनिट में जो करंट है, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए से. 1 एम्पेयर कितना होता है. अब एम्पेयर की तारीफ ये है कि जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरेगा तो उसको 1 एम्पेयर कहते हैं. तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, यानी कूलम बाय सेकंड. तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है. हमारे पास अगला एमसीक्यूज है. The biggest part of the earth by volume is mantle. The thickness of the earth is about. कि अगर हम वॉल्यूम के लिहाज से देखें, हुजम के लिहाज से देखें, तो ज़मीन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसको हम मेंटल कहते हैं. आपने इसकी मोटाई बतानी है, तो इसकी मोटाई में ऑप्शन हैं 300 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर. तो यहाँ पर कोई भी दुरुस्त जवाब नहीं है. वजह यह है कि मेंटल जो अर्थ का सबसे बड़ा पार्ट होता है उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 2900 किलोमीटर. 2900 किलोमीटर, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है 2900 किलोमीटर, इसलिए यहाँ पर कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं है. अब अर्थ जो होती है उसके आमतौर पर 3 हम हिस्से करते हैं. सबसे जो ऊपर वाला होता है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर दरख्त होते हैं, इंसान रहते हैं, और ये आमतौर पर रॉक्स का बना होता है, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों का बना होता है. ये सबसे पतली तय होती है और सबसे बाहर वाली तय होती है, ये सॉलिड रॉक्स की बनी होती है. इसकी जो मोटाई होती है किसी जगह 10 किलोमीटर होती है, किसी जगह 20 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर तक होती है. क्रस्ट से नीचे जो सतह होती है उसको हम मेंटल कहते हैं. ये दरमियान वाली सतह होती है, इसकी मोटाई अभी हमने कहा कि ये 2900 किलोमीटर होती है और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है. सबसे जो अंदर वाला हिस्सा होता है ज़मीन का उसको कहते हैं कोर, और कोर को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनर कोर और आउटर कोर. हमारे पास अगला एमसीक्यूज है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. मंदरजा झैल में से कौन सा ऐसा है कि जिसमें से बिजली नहीं गुजर सकती. इंसुलेटर का मतलब कि उसमें से चीज़ गुजर ना सके. कि कौन सी ऐसा है 4 में से कि जिसमें से बिजली नहीं गुजर सकती बट कंडक्टर फॉर हीट, लेकिन हीट गुजर सकती है. इंसुलेटर का मतलब कोई चीज़ नहीं गुजर सकती, कंडक्टर का मतलब कोई चीज़ गुजर सकती है. तो डायमंड एक ऐसा हमारे पास मटेरियल है कि जिसमें से बिजली तो नहीं गुजर सकती लेकिन यहाँ से हीट गुजर सकती है. तो दुरुस्त ऑप्शन है ए. अब ग्रेफाइट, रबड़ या आयरन ये ऐसे हैं कि अब रबड़ में से तो जो है वो बिजली नहीं गुजर सकती, और आयरन में से बिजली भी गुजर सकती है, हीट भी गुजर सकती है, ग्रेफाइट में से भी नहीं गुजर सकती. अ लीवर इज अ सिंपल मशीन. एक लीवर एक सिंपल मशीन होती है दैट कैन बी यूज टू पुश और लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट, कि जो आमतौर पर चीज़ों को धकेलने या उठाने के काम आती है, और वो भी कौन सी चीज़ें जो बहुत हैवी होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीवर. लीवर की मिसाल आपने बतानी है. अब सिंपल मशीनें हमें पता है कि उसकी मिसाल होती है लीवर होती है, अच्छा पुल्ली होती है, इंक्लाइंड सरफेस वगैरह होती है. तो लीवर क्या होता है कि लीवर में हम कम फोर्स लगाकर ज़्यादा हैवी चीज़ें उठा लेते हैं. तो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है व्हील बैरो. ऑप्शन ए. व्हील बैरो से मुराद होती है रेडी.
नहीं, रेडी में आप देखें कि आप कम फोर्स लगाते हैं और आप कितना हैवी सामान लेकर चले जाते हैं, इसको कहते हैं लिवर। अब पुल्ली जैसे हम स्कूलों में ये जो झंडा बांधते हैं कि पुल्ली से मुराद होती है कि आप एक नीचे वाली तरफ अगर जोर लगाएंगे तो जो काम होगा वो ऊपर वाली तरफ होगा, यानी जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में काम हो रहा होता है। जबकि लाइट बल्ब ये तो सिंपल मशीन है ही नहीं। और रैंप को कहते हैं इंक्लाइंड सरफेस, ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर लोअर लेवल से अपर लेवल तक हमने कोई हैवी चीज लेकर जानी है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रूल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मंदरजाइल में से कौन सा ऐसा इंट्रूडर था, बाहर से आने वाले लोग थे कि जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर के ऊपर हुक्मरानी नहीं की। तो हम देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन डी है ब्रिटिश, अंग्रेजों ने तो यहाँ पर हुक्मरानी की है। तुर्क्स ने भी हुक्मरानी की है, यानी ये ज़हीरुद्दीन बाबर और मुगल सारे ये तुर्क थे। अरब भी यहाँ पर आए हैं, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह ये लोग अरब से आए थे। तो इन सब लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है। सिर्फ एक ऐसे थे रोमन्स के जो यहाँ पर हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने के लिए नहीं आए। तो दुरुस्त जवाब है ए। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, हु वाज द अफगान रूलर दैट फॉट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तीसरी लड़ाई में किस अफगान रूलर ने लड़ाई लड़ी थी। अब देखते हैं हम कि पानीपत जो है ये दिल्ली के आसपास का एक इलाका है जहां पर तीन मशहूर लड़ाइयां लड़ी गई हैं। पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वो ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 में लड़ी गई थी, जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जीती थी। दूसरी जो पानीपत की लड़ाई थी वो लड़ी गई थी अकबर के दौरे हुकूमत में हिमू बकाल और अकबर के दरमियान लड़ी गई थी। इसमें भी अकबर फातेह रहा था। और तीसरी पानीपत की जो लड़ाई थी वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान लड़ी गई थी, कि जिसमें अहमद शाह अब्दाली को फतह हासिल हुई थी और मराठे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब है कि वो कौन सा अफगान रूलर था जिसने थर्ड पानीपत की बैटल में हिस्सा लिया था, तो वो था अहमद शाह अब्दाली। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नांगा पर्वत। नांगा पर्वत की हाइट कितनी है? 8611 मीटर ऑप्शन एक है। अब 8611 मीटर ये K2 की हाइट है, जो K2 दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है। 8611 मीटर उसकी बुलंदी है। 7690 मीटर ये ऑप्शन बी है। 6000 ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है 8126 मीटर। तो जी हाँ, 8126 मीटर ये जो हाइट है ये नांगा पर्वत की हाइट है, ऑप्शन डी। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह raised his voice against whose unconstitutional actions। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने किसके गैर आइनी कामों की तरफ जो है वो उसके खिलाफ एहतजाज किया था, या उन्होंने जो है वो रेज हिज वॉइस की थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान एंड सिकंदर मिर्ज़ा, लियाकत अली खान या सिकंदर मिर्ज़ा एंड नवाज शरीफ। तो मौलाना मुफ्ती महमूद ने अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा के जो गैर आइनी काम थे उनके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि ये लोग आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आइन को पामाल कर रहे हैं।